हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज है और इसमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो इस एक्सरसाइज में जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं px और gx या qx और gx, जो भी आपको एक पॉलिनोमियल में से दूसरे को डिवाइड करना है और बताना है कि क्या रिमाइंडर आएगा और क्या क्वोशिएंट आएगा। तो डिवीजन का जो मेथड है वो हम सीख रहे हैं। तो 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट पहले हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि x³ - 3x² + 5x - 3 को x² - 2 से डिवाइड कीजिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, शायद x² - 2, हाँ सही है। x² - 2 से डिवाइड करना है आपको और रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। तो जो प्रोसेस है वो सीखते हैं। सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल पूरा गिवन है इसे x की डिक्रीजिंग पावर्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे और इसे भी। तो यहाँ x³ है, फिर 3x² है, फिर x है, फिर 3 है। तो x की पावर पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो ये राइट ऑर्डर में अरेंज्ड है। यहाँ x की पावर 2 है, फिर x की पावर 0 है, तो ये भी राइट ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर ये डिसऑर्डर्ड है तो पहले से ऑर्डर्ड बनाएंगे, फिर डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आप इसके फर्स्ट पोर्शन में से इसके फर्स्ट पोर्शन को डिवाइड करेंगे, यानी x³ / x² करेंगे। जब x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 होगा तो x बचेगा, जो आएगा उसे यहां लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करें, x³ डिवाइडेड बाय x², दैट इज x। वो x बना। अब इस x से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें, यानी x से x² को भी मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिखते जाएंगे। तो x * x² हो गया x³ और x * -2 हो गया -2x। ठीक है, अब आपको ये इस तरीके से लिखना है कि सेम पावर के नीचे आए। तो x * -2 बनेगा -2x। तो x² के नीचे लिखने का कोई काम नहीं है। अब इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, यानी कि साइन बदलेंगे। तो प्लस था माइनस हो जाएगा और माइनस था तो प्लस हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा डिवीजन मेथड है उसी को यूज करना है। x³ में से x³ गया तो 0 हो गया, -3x² में कुछ नहीं गया तो वो जो का जो रहेगा। अब 5x + 2x हो गया प्लस का 7x, और जो बचा हुआ था उसको हमने कॉपी कर दिया, -3 बना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट स्टेप की है, यानी कि अब हमारा ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 3x² माइनस वाला है, उसमें x² को डिवाइड करें तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब इस -3 से पूरे सॉल्यूशन को या पूरे इस डिवीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 * x² हो गया -3x² और -3 * -2 हो गया प्लस का 6। ठीक है, अब माइनस करें तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये -3x² से 3x² कट जाएगा 0, यहाँ बचेगा 7x और -3 और -6 मिलकर होगा -9। तो 7x - 9 तो हमारा हो गया रिमाइंडर, x - 3 हमारा हो गया क्वोशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में ये px है और ये gx है। डिविडेंड डिवीजन दे रखा है, रिमाइंडर क्वोशिएंट निकालना है। तो इसमें इसका डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड वे में इन्हें लिखना है। तो पहला ये जो है डिविडेंड, ये तो सही फॉर्म में लिखा हुआ है, x⁴, फिर x⁴, फिर x⁴1, फिर x⁴0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये रॉन्ग वे में है। x⁴2 के बाद 1 आ गया, फिर x⁴1 आ गया, तो इसको सही जगह अपने को अरेंज करना है। तो x² - x + 1 कर देंगे। अब सेम मेथड सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया। पहले पार्ट को पहले पार्ट से डिवाइड करें तो x⁴ डिवाइडेड बाय x⁴2 की वैल्यू हो गई x⁴2। अब x⁴2 से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² * x² हो गया x⁴, फिर x² * x हो गया 3x³ ठीक है, फिर x² * 1 हो गया x²। ओके, अब देखो ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो x⁴ में से x⁴ गया तो 0 बचा, ऊपर x³ नहीं है, नीचे x³ है तो प्लस का x³ बचा। ठीक है, और -3x² और -x² मिलकर बन गया -4x²।
तो ये पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। साथ में बचे हुए एक्सप्रेशन को अपन लिख लेते हैं 4x + 5। अब फिर से वही काम जो पहले किया था, फर्स्ट पोर्शन को फर्स्ट पोर्शन से डिवाइड करें। तो x³ को अगर x² से डिवाइड करेंगे तो प्लस का x बचेगा। अब इस प्लस x से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो x × x² हो गया x³, x × x हो गया -x² और x × 1 हो गया x। यहां लिखेंगे माइनस, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, ये कट जाएगा 0। -4x² और प्लस x² बनेगा -3x²। 4x में से x जाएगा तो बचेगा 3x और फिर आएगा 5। फिर से स्टेप का इटरेशन करना है। -3x² से x² को डिवाइड करना है तो -3 बनेगा। -3 को पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है तो -3x² आएगा। -3 × -x होगा +3x और -3 × 1 होगा -3। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस बनेगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और 8 बचेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो हो गया 8 और हमारा जो कोशेंट आया वो बन गया x² + x - 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर पाए। इसी का पार्ट नंबर 3 है, वो आप खुद ट्राई करें, इसी सेम मेथड से वो हो जाएगा। ओके, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। उसका पहला पार्ट ये है कि आपको डिवीजन मेथड से ये पता लगाना है कि ये वाला जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो जब भी ऐसे करना हो तो हम ये कहेंगे कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब ही होगा जब डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 बचे। तो हमें डिवाइड करके देखना है और फिर चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। तो डिवीजन मेथड से ही चेक करना है। तो सबसे पहले ये ऑर्डर देखें, t⁴ है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। सही ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर सही है। तो अपन इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ बनेगा 2t⁴ + 3 t⁴ - 2t⁴ -9t ठीक है। और यहाँ है t² - 3। तो पहले अपन 2t⁴ से t² को डिवाइड करेंगे तो 2t² बचेगा। अब 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे t² को तो बना 2t⁴ ठीक है। और 2t² × 3 हो गया 6t²। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 6t², यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ये कट गया। यहाँ बचेगा 3t³ और +4t² और -9t - 12 को दोबारा लिख देते हैं। अब फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप को डिवाइड करें। 3t³ t² वो आ गया 3t। 3t से मल्टीप्लाई करें इससे बनेगा 3t³ और 3t × 3 हो गया -9t। फिर ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो बचा 4t² - 12 राइट। अब 4t² में t² को डिवाइड करें तो 4 बचा प्लस का, 4 × t² आ गया 4t² और 4 × 3 आ गया -12। ये माइनस ये प्लस दोनों कट गए, यानी रिमाइंडर क्या बच गया 0। और जब भी रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो डिवीजर है वो इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमने वेरीफाई कर दिया कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर। इस पार्ट में एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है। ये प्रूव करना है या चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अपन डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेथड वही है, ऑर्डर वे में अरेंज हैं दोनों। अब डिवाइड करें फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से, तो 3x⁴ को x² से डिवाइड करें तो x² बचेगा और 3 तो बचेगा ही, तो 3x² आ जाएगा। ठीक है। अब 3x² में मल्टीप्लाई करें इससे तो बनेगा 3x⁴ प्लस 3x² × 3x होगा 9x³ और 3x² + 1 होगा 3x²। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये बनेगा -4x³
माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा आगे। फिर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से 4x क्यूब से माइनस के 4x क्यूब से x स्क्वायर को, तो बचेगा वो माइनस का 4x। माइनस 4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू 3 हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 4x, जो होगा प्लस प्लस प्लस, ये कट हो जाएगा, ये बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और 2 और 4 हो गया 6x, फिर बाद में बना 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 आ गया। अब 2x स्क्वायर में आप x स्क्वायर को डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, तो यहां बनेगा 2x स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 बनेगा 6x और 2 इंटू 1 बनेगा 2। तो आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। और जब भी रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम कहते हैं कि ये पहले वाले पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सेकंड पार्ट भी इसका फैक्टर आ जाएगा, पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर आ जाएगा सेकंड पार्ट में भी। थर्ड पार्ट आपको खुद करके देखना है, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हम जानते हैं कि पावर 4 वाला पॉलिनोमियल है तो इसके 4 रूट्स होंगे। उन 4 रूट्स में से 2 रूट्स तो दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि बाकी बचे हुए 2 रूट्स निकालें। इस तरह के क्वेश्चंस में भी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया जा सकता है। कैसे यूज करेंगे वो सीख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सीखो और इस तरह के जो दूसरे क्वेश्चंस मिले उनमें अप्लाई करो। तो देखो, 2 रूट्स अगर दिए हुए हैं तो वो 2 रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हैं, यानी कि इन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो x माइनस रूट 5/3 ये एक रूट होगा, एक फैक्टर होगा उसका, और x प्लस रूट 5/3 ये एक दूसरा फैक्टर होगा। अगर अल्फा एक फैक्टर हो तो x माइनस अल्फा एक 0 हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो वो पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से डिविजिबल होता है। इसी तरह से अगर बीटा एक 0 हो तो वो x माइनस बीटा से डिविजिबल होता है। तो रूट 5/3 इसका एक रूट गिवन है, तो ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस रूट 5/3, और माइनस रूट 5/3 भी इसका एक 0 है यानी रूट है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस रूट 5/3। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अगर ये फैक्टर होगा तो माइनस 5/3 को कैलकुलेशन से इजी बनाने के लिए आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो इसका फैक्टर होगा। अगर इसका फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा और कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा। तो अपन क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर तो ऑब्वियसली 0 आएगा। जो कोशेंट बचेगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उसको सॉल्व करके बाकी 2 रूट अपन निकाल लेंगे। तो मेथड जो है वो मैंने आपको बता दिया, बस अब वो कैलकुलेट करने स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5/3 का डिवीजन करना है किसमें, इसमें 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसके 2 रूट्स पता है, 2 रूट्स और निकालने हैं, तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है जिसके रूट हम कर सकें। पावर 4 वाले रूट के एक्सप्रेशंस के रूट्स निकालना तो अभी हमने सीखा नहीं है, तो यही तरीका यूज करेंगे कि पावर 2 वाले से डिवाइड करेंगे, तो 4 में पावर 2 वाले को डिवाइड करेंगे तो पावर 2 वाला बचेगा, फिर स्प्लिटिंग मेथड से उसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो 3x की पावर 4 में x स्क्वायर को डिवाइड किया तो बचा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया वापस से 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर इनटू माइनस 5/3 आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा 6x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, राइट, यही बचेगा। अब फिर से x स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, 6 के x क्यूब अपॉन x स्क्वायर तो बचेगा 6x ही बचेगा, 6x ही बचेगा। इससे मल्टीप्लाई करने पर वो बन गया 6
6x क्यूब और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6 से 3 2 टाइम्स कटा 10x बना। ठीक है, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। राइट, अब डिवाइड करें तो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड किया तो प्लस का 3 बचा और नीचे बचा 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट गया माइनस का 5, यानी कि ये 0 हो गया। तो हमें पता था कि रिमाइंडर तो 0 आएगा ही क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, लेकिन हमें इंटरेस्ट है इसमें क्योंकि इससे हमें बाकी बचे हुए दो रूट्स मिल जाएंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये हमारे को जो एक्सप्रेशन मिला इसको आप इक्वल टू 0 कर दें जिससे बाकी दो रूट हमें मिल जाए। तो 3 कॉमन लेके हटा सकते हैं तो ये एक्सप्रेशन बच गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मेथड 2 का करना है स्प्लिट, तो बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर x कॉमन ले लें, x प्लस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 1, यानी कि दोनों बार x प्लस 1 आया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बाकी बचे दोनों रूट क्या होंगे, -1 कोमा -1। आप डायरेक्टली कैसे कह सकते थे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू -1 और -1 आएगी। तो अगर इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स -√5/3 और +√5/3 हैं तो बाकी बचे हुए दोनों रूट्स -1 और -1 होंगे। इस वाले मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया, पहले अगर ऐसे दे रखा हो किसी भी पॉलिनोमियल का रूट अल्फा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो उसी वाली थ्योरम को यूज किया हमने जो एक्सरसाइज 9 में पढ़ी थी कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें ये कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन है जिसका डिविडेंड x³ - 3x² + x + 2 है, एक पॉलिनोमियल है, उसको gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर इतना कोशेंट बचता है और इतना रिमाइंडर बचता है, तो जो डिवीजन gx है उसे फाइंड आउट करो। तो इसमें डिवीजन थ्योरम लगानी पड़ेगी। जो डिवीजन थ्योरम है वो ये कहती है कि जो डिविडेंड है वो डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। इसमें px गिवन है, हमें qx गिवन है, rx गिवन है, बस gx निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन में सब कुछ पुट कर दें और आंसर आ जाएगा। तो px की जगह क्या लिखेंगे आप, x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, gx अननोन है तो अभी फिलहाल gx ही रहने देते हैं। qx की जगह अपन लिख देते हैं x - 2 और rx की जगह अपन लिख देते हैं -2x + 4। अब -2x + 4 को सबसे पहले इधर ले लें तो gx इंटू x - 2 तो एक साइड रह गया और बाकी बची हुई साइड पे क्या हो गया, x³ - 3x² प्लस x था उधर से -2x आया तो ये 3x बन गया और +2 था उधर से -4 आया तो -2 रह गया। ठीक है, तो gx इंटू x - 2 की वैल्यू ये आ गई। अब ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसको डिवाइड करने पर एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। उसको हमें निकालना है तो दो मेथड है, या तो आप इसको इसमें डिवाइड कर दें और आंसर निकाल लें, या फिर इसको ax² + bx + c मानकर इससे मल्टीप्लाई करें और कोफिशिएंट को क्या कर लें, कंपेयर कर लें, जिससे a b और c की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपन यहाँ डिवीजन मेथड का ही यूज कर लेते हैं। डिवीजन मेथड क्या है कि आप इसमें इसका डिवाइड कर दें, x³ - 3x² + 3x - 2 में x - 2 का डिवाइड कर दें, जो इधर आएगा वही हमारा gx बन जाएगा। ठीक है, तो x² पहले आएगा तो इससे क्या बना, x³ - 2x² माइनस प्लस ये कट जाएगा और यहाँ बनेगा -x² प्लस 3x - 2, फिर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -x आएगा तो ये बनेगा -x² प्लस 2x, फिर ये कट जाएगा, ये बनेगा x - 2 तो ये आ जाएगा 1 टाइम, तो वो x - 2 फिर से आएगा जो कि कट जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब हमने x - 2 से डिवाइड किया इसको तो x² - x + 1 बचा, जो कि हमारा क्या होना चाहिए,
gx होना चाहिए, क्योंकि gx इंटू एक्स माइनस टू की वैल्यू इसके इक्वल थी, तो gx हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हमने डिवाइड कर दिया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे px, qx, gx और rx का एग्जांपल देना है जिसमें px और qx की डिग्री इक्वल हो और gx और rx कुछ भी हो। जैसे फर्स्ट पार्ट ये है, तो यहाँ px हो गया हमारा जो अंदर लिखा हुआ है और q यहाँ कोशेंट, तो आपको gx, rx, px और qx। अब डिग्री इक्वल कब आएगी? जब डिवाइड करने वाली चीज 0 डिग्री की हो। तो अपन यहाँ px को लिख लेते हैं, मान लो x स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, या 2x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, रिमाइंडर बचेगा 0। यानी कि px की जगह अगर हो जाए 2x स्क्वायर, qx की जगह हो जाएगा अपने आप x स्क्वायर, और उस टाइम पे डिवीजर हो जाएगा 2 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो डिवीजर और कोशेंट की डिग्री कब इक्वल आएगी? जब डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री कब इक्वल आएगी? जब डिवीजर 0 डिग्री वाला हो, है ना। नहीं तो अगर इसकी कुछ डिग्री होगी तो इसकी डिग्री को ये कम कर देगा। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस टाइप के जब भी एग्जांपल देने होंगे हमें, तो ये वाली कांस्टेंट टर्म हमारी बनेगी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखें। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल फाइंड आउट करना है जिसमें कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप ऐसा एग्जांपल सोचें जिसमें दोनों की डिग्री 0 हो। ये कब हो जाएगा? जब कोशेंट डिवीजर और डिविडेंड की डिग्री सेम हो। तो डिवाइड करने पर इसकी डिग्री भी 1 आएगी, 0 आएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर से हाईएस्ट पावर तो कट ही जाएगी। ठीक है, और ये बचा हुआ रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। तो जैसे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कि px की वैल्यू 2x स्क्वायर है, qx की वैल्यू 2 है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है और gx की वैल्यू x स्क्वायर है। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। तो इसी तरह से आप तीसरे वाले पार्ट का जो एग्जांपल है वो भी सोचें। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं ना। और चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।